हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। चलिए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण के हमने 9 अध्याय पूरे कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय। सभी ने अपनी किताबें निकाल ली? वेरी गुड। चलिए किताबों में 10वां अध्याय निकालिए। और इस अध्याय का क्या नाम है? क्रिया, यानी कि वर्ब। चलिए हम देखते हैं क्रिया क्या होती है। चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। बच्चों ये चित्र देखिए, अब हम इनके वाक्य पढ़ते हैं। सुषमा खेल रही है, रवि खाना खा रहा है, अलका विद्यालय जा रही है। और कुछ चित्र देखिए। प्रशांत पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, किरण हंस रही है। ऊपर दिए वाक्यों में खेल, पढ़, नाच, खा, जा और हंस शब्दों से पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। ये सभी शब्द क्रिया है। बच्चों हमने ऊपर जो तस्वीरें देखी, जो चित्र देखे, उसमें हमने देखा कि कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। कार्य होने को ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि खेलना, पढ़ना, नाचना, खाना, जाना, हंसना, यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं वह क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्रिया क्या होती है? हम जो कार्य करते हैं वह क्रिया कहलाती है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे कि हम दिन भर कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, उठना, बैठना, गाना, रोना, हंसना, मनाना, दौड़ना, ये सब क्या कहलाती है? ये सब क्रियाएं कहलाती है। चलो क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल। हम दिन भर कितने सारे काम करते हैं, कुछ क्रिया शब्द देखते हैं बच्चों हम लोग। देखो, खेलना, बैठना, काटना, हंसना, उड़ना, दौड़ना, तोड़ना, गाना, रोना, पीना, सुनना, उठना, नाचना, चलना आदि, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। मतलब हम खेलते हैं, चिड़ियां उड़ती हैं, हम रोते हैं, पानी पीते हैं, नाचते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, ये सब क्या कहलाती है? क्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों देखो, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्रदीप अंगूर खा रहा है। जो क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं, जैसे प्रदीप सो रहा है। दोनों में अंतर है। एक क्रिया वो होती है जो हमें करनी पड़ती है, जैसे खाना खाना तो हमें खाना पड़ेगा। जो क्रिया अपने आप हो जाती है, नींद आना, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। तो सोना और खाने में, दोनों में अंतर है। जो अपने आप हो जाती हैं, करनी पड़ती हैं, और जो अपने आप हो जाती है। ठीक है, क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। चलो बच्चों, हमने अभी क्या पढ़ा? क्रिया। क्रिया क्या होती है? जो हम कार्य करते हैं दिन भर, जैसे कि पढ़ना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, ये सब हमने सीखा। वो क्या कहलाती है? जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं वह सभी हमारी क्रियाएं कहलाती है। क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी क्रियाएं होती है? एक जो हमें करनी पड़ती है, जैसे कि हमें खाना खाना पड़ता है, हमें दौड़ना पड़ता है। और एक क्रिया होती है जो अपने आप हो जाती है, जैसे कि सोना। सोना तो एक स्वाभाविक क्रिया है। तो अब हमने क्या देखा? क्रिया 2 प्रकार की है, जो हमें करनी पड़ती है, दूसरी जो स्वाभाविक हो जाती है, अपने आप से हो जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ सारांश। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, पीना, उठना, सोना, खाना, लिखना आदि क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जबकि कुछ अपने आप होती रहती हैं। ये हमने सब ऊपर पढ़ा है। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ी है आज क्रिया। क्रिया क्या होती है? जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वह क्रिया कहलाती है। जैसे जैसे बोलो बोलो जल्दी जल्दी। दौड़ना, पढ़ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, गाना। ठीक है। और क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। एक वह क्रिया जो हमें करनी पड़ती है, जैसे कि खाना खाना। दूसरी वह क्रिया जो स्वाभाविक अपने आप हो जाती है, जैसे कि सोना। चलिए आज हमने क्रिया पढ़ी। आप सब लोग इसे याद करिएगा, अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।